हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ फिर एक नया प्रॉब्लम लेके जो भारत में काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है और ये बिल्कुल आम हो गया है इन दिनों। मैं बात करूँगा आज थायराइड पे और उससे होने वाले विकारों पे। जी हाँ, आप सुनते होंगे कि थायराइड का प्रॉब्लम आज बढ़ता जा रहा है। एक सर्वे है डाउन टू अर्थ, उसके हिसाब से ये बताया गया है कि भारतवर्ष में लगभग 4.5 करोड़ लोग थायराइड के प्रॉब्लम से ग्रस्त हैं और पुरुषों की तुलना में महिलाएं इससे ज़्यादा ग्रस्त हैं। लगभग 80% चांसेस ज़्यादा है महिलाओं के ग्रस्त होने का। तो आइए जानते हैं कि थायराइड का प्रॉब्लम क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं, लक्षण क्या हैं और इसके बचने के उपाय क्या हैं। थायराइड एक ग्लैंड है जिसको डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं, जिसमें नलिकाएँ नहीं होती हैं और ये शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्लैंड है जो हार्मोन्स का निर्माण करता है। और आपको पता है कि हार्मोन्स शरीर की जितनी भी गतिविधियां हैं, छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं, जितने फंक्शंस हैं, उनमें उनका रोल होता है। और इन हार्मोन्स के प्रोडक्शन में थायराइड ग्लैंड का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि इसके पास जो हार्मोन्स हैं वो शरीर की लगभग सारी गतिविधियाँ संचालित करते हैं। थायराइड ग्लैंड कंठ के ठीक नीचे वाले हिस्से में पाया जाता है और इसमें जब कुछ विकार उत्पन्न होता है तो उसे थायराइड का इशू बोलते हैं या थायराइडिज्म बोलते हैं। थायराइड ग्लैंड बेसिकली 3 मुख्य हार्मोन्स का निर्माण करता है, इसका स्टोरेज करता है और इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी करता है, जिसे आप आम भाषा में T3, T4 और एक पेप्टाइड हार्मोन के नाम से जानते हैं। आइए जानते हैं कि T3, T4 और पेप्टाइड हार्मोन्स क्या हैं और इनके काम क्या है। थायराइड ग्लैंड्स के जो 3 प्रमुख हार्मोन हैं, इसमें जो सबसे पहला है वो T3 बोलते हैं, ट्राई आइडोथायोनिन, जो शरीर का एक बहुत बड़ा संचालक मानते हैं। बहुत सारी गतिविधियां ये संचालित करता है, जैसे आपके मसल को, बोन को, हार्ट को, ब्रेन को संचालित करता है और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हार्मोन माना जाता है। इसके बाद जो एक हार्मोन है T4, जिसको थायरोक्सिन कहते हैं, वो भी बहुत मेटाबॉलिक फंक्शंस को सपोर्ट करता है। और पेप्टाइड हार्मोन जो आपके प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। मतलब ये कि अगर आपने देखा तो ये तीनों हार्मोन मिलके शरीर की लगभग सारी इम्पॉर्टेंट गतिविधियाँ संचालित करते हैं। और जब इनमें ही कोई प्रॉब्लम आ जाए, आप समझ सकते हैं कि शरीर की स्थिति क्या होगी। एक तरह से शरीर का पूरा बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है और शरीर बिल्कुल, आप समझें कि उसकी कार्य प्रणाली बिल्कुल गड़बड़ा जाती है। तभी शरीर की हर छोटी मोटी परेशानियों के कारण थायराइड को माना जाता है। अब बताता हूँ कि ये प्रॉब्लम है क्या। थायराइड का जो प्रॉब्लम होता है ये 4 प्रकार का होता है। पहली अवस्था है जिसे हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं, जिसमें हार्मोन्स की मात्रा कम हो जाती है। ये विशेषकर बच्चों में होता है और अच्छी बात क्या है कि ये दवाओं से ठीक भी हो जाता है। दूसरी अवस्था है हाइपरथायराइडिज्म, जहाँ पे हार्मोन्स ज़्यादा बनने लगते हैं। तो आपको पता है कि अगर कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा बने तब भी वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तीसरी अवस्था है जिसे हम गोइटर के नाम से जानते हैं। गोइटर, जिसे हिंदी में घेगा रोग कहते हैं, ये आयोडीन की कमी से हो जाता है और इसमें ये स्वेलिंग हो जाती है थायराइड ग्लैंड्स में। लेकिन ये आयोडीन की नियमित खुराक लेने से, निश्चित खुराक लेने से ये रोग भी ठीक हो जाता है। और जो चौथा एक प्रकार है, जो सबसे खतरनाक है, वो थायराइड का कैंसर है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सिर्फ 5% लोगों में होता है जिसका इलाज संभव है और सर्जरी से ये ठीक हो सकता है। अब हम इसके लक्षणों पर चर्चा करेंगे। ये प्रमुख रूप से 5 लक्षण हैं जिन पे अगर ध्यान दिया जाए तो हमें एहसास हो सकता है कि कुछ न कुछ प्रॉब्लम कहीं पे है। सबसे प्रमुख लक्षण है वजन का तेजी से बढ़ना या घटना, गले में सूजन का हो जाना, जिसे घेंगा रोग की भी वो सूचक है, और बालों का झड़ना, स्किन में कुछ प्रॉब्लम होना, हृदय गति में अचानक परिवर्तन भी सूचक है कि थायराइड का प्रॉब्लम हो रहा है। और एक प्रमुख लक्षण है जो आपने सुना होगा, कभी खुशी कभी गम, मूड स्विंग की प्रॉब्लम, कभी मूड बेहतर हो जाना, कभी खराब हो जाना अचानक से। तो ये एक बहुत बड़ा लक्षण है। आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं आपके सिस्टम में डिस्टर्बेंस हो रहा है।
हम इनके कारणों की भी चर्चा कर लें। प्रमुख कारण है शरीर में आयोडीन की कमी हो जाना, जो आयोडीन की पूर्ति से वो उसे आप पूरा कर सकते हैं, उसे सुधार सकते हैं। चाइल्ड बर्थ के समय महिलाओं में ये प्रॉब्लम होता है, जो कुछ दिनों के बाद खुद ठीक हो जाता है। और टेंशन एक बहुत बड़ा कारण है, टेंशन से बचें। हाइपरटेंशन से बचें। अगर ब्लड प्रेशर में आप उतार चढ़ाव आता है तो भी एक बड़ा कारण है, आपको हाइपरटेंशन से बचना चाहिए, उसका इलाज करना चाहिए। और डायबिटीज़ भी एक बहुत बड़ा कारण है इसको प्रभावित करने के लिए, तो अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल करें। हमारे मेडिकल साइंस ने तरक्की कर ली है, हर समस्या का समाधान है। तो थायराइड के प्रॉब्लम का भी समाधान है। मेडिकेशन से अधिकतर मामले ठीक हो जाते हैं। ब्लड टेस्ट से T3 T4 का आसानी से पता लगाया सकता है और उसका निदान खोजा जा सकता है। जैसे मैंने बताया, कैंसर भी एक प्रकार है, लेकिन सर्जरी से वो दूर किया जा सकता है। लेकिन सर्जरी के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, जैसे ब्लीडिंग होना या गले आवाज़ में कुछ परिवर्तन आना। तो एक अच्छे सर्जन से उसकी आप सर्जरी कराएं। अब उपायों पे चर्चा करें कि आप इससे कैसे बच सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण और पहला जो उपाय है वो हेल्दी डाइट है, हेल्दी फूड है। बिकॉज अगर आप बेहतर फूड लेंगे, प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिशन लेंगे, तो आपके जो हार्मोन्स हैं वो प्रॉपरली काम करेंगे, एक्टिव रहेंगे। तो हमें यहाँ हार्मोन्स को एक्टिव रखना है, तो प्रॉपर फूड की बात मैं ज़रूर करूँगा। टिन्ड फूड मतलब डब्बा बंद जो फूड हैं उनको अवॉइड करें, बिकॉज उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स रहते हैं जो आपके हार्मोन्स को अफेक्ट करते हैं, उनकी गतिविधियों को अफेक्ट करते हैं। प्रॉब्लम होने पे दवाएं लें, एंटीबायोटिक्स लें जो इन्फेक्शन दूर करते हैं। और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिए, एक्सरसाइज करें, ये भी आपके हार्मोन्स को दुरुस्त रखने में मदद करते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि थायराइड जितना आम एक समस्या बनती जा रही है, उसका उपाय भी उतना ही आसान है, उसका निदान भी उतना ही आसान है। बशर्ते कि हम थोड़ा केयरफुल हो जाएं, थोड़ा ध्यान दें और इस समस्या से बचें। महिलाएं विशेषकर अपना विशेष ध्यान दें, क्योंकि वो जैसा मैंने बताया कि 80% महिलाएं इसका शिकार हो जाती हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता। लेकिन हमें ये भी पता चला कि बहुत सारी बीमारियों, बहुत सारे जो उनकी तकलीफ़ें हैं, उनका कारण थायराइड है। तो आइए थायराइड से बचें और इसे हेल्दी बनाएं, इसे सपोर्ट करें। धन्यवाद।